भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में 10th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अभी जो मैंने गाना गाया, मैं थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करना चाहता हूँ। ये गाना तो किसी हिंदी सिनेमा में प्रेमी ने अपने प्रेयसी के लिए गाया था, और गाने के अर्थ से जैसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे प्रेयसी ही उसके ज़िंदगी की अंतिम लक्ष्य हो। लेकिन मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि हम सबके लिए हमारा कैरियर, हमारा टारगेट, विशेषकर आपके लिए क्योंकि अभी आप कैरियर बनाने वाले रास्ते पर चल रहे हैं, तो मेरी सोच में प्रेयसी होना चाहिए आपका टारगेट, आपका लक्ष्य। आपने जो अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो प्रेयसी होना चाहिए, और आपका हर कदम, आपकी हर एक्टिविटी, चाहे आप कहीं भी रहें, ठीक है, आपके मंजिल की तरफ ही जाना चाहिए, आपके टारगेट की तरफ ही जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य के पीछे, अपने लक्ष्य को ही प्रेयसी मान करके आपके हर कदम उठते हैं अपनी प्रेयसी की तरफ, मतलब आपके टारगेट की तरफ, तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको अपना ये लक्ष्य तो मिलेगा ही, और उसके बाद आपके सपनों की जो प्रेयसी होगी वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस एज में आप हैं उस एज में थोड़ा मन अधिक चंचल होता है, उड़ानें भरने लगता है, तो उस उड़ान से बचना है। ठीक है, नहीं तो आपका जो रास्ता है, आप रास्ता भटक जाएंगे। जितना ऊंचा उड़ेंगे हम, अगर गिरे तो चोट उतनी ही अधिक लगने का डर होता है। ये एक कड़वा सच है। इसलिए हम यथार्थ में रहें, प्रैक्टिकल लाइफ को जिएं, और ये सोच करके जिएं कि अगर हम शक्तिशाली नहीं हैं, हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए भी, चाहे वो अपनी प्रेयसी ही क्यों ना हो या अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। इसको थोड़ा सा सोचिए इस बात पर, और टारगेट फिक्स कीजिए, और उसके पीछे पूरे तन मन धन से लग जाइए। फिर आपको ये टारगेट भी मिलेगा और आपके सपनों की प्रेयसी भी। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें है, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और अभी इस एक्सरसाइज से पहले हमने पढ़ा है दिए गए समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करना। ठीक, लेकिन आज एक नई विधि की शुरुआत होने जा रही है इस एक्सरसाइज में, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और एक्सप्लेन करने के लिए क्या है कि जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैं वही लेता हूँ। ठीक है, उसको ही हल करके आपको एग्जाम्पल भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, और आप समझ पाएंगे विधि बहुत ही सरल है। ठीक है, प्रतिस्थापन क्या है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन
करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इन समीकरण युग्मों में 2 चर राशियाँ हैं, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम इसमें कोशिश ये करते हैं कि हम दिए गए 2 समीकरण में से किसी एक को लेकर के अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक को लेंगे और उसमें एक चर को दूसरे चर के पदों में, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो एक चर का एक तरह से मान होगा, वैल्यू होगा, और फिर उस वैल्यू को हम दूसरे समीकरण में रखेंगे और हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं x और y का। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इजकल टू 14, x प्लस वाई इजकल टू 14, ये है इक्वेशन 1, समीकरण 1। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इजकल टू 2, ठीक है। x माइनस वाई इजकल टू 4, x प्लस वाई इजकल टू 14। चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है। हम समीकरण 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं, हम एक को ही ले रहे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट x प्लस वाई इजकल टू 14 है, दिया गया है। तो हम x को y के पदों में लिखने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। x इजकल टू 14, ये y इधर प्लस है तो इधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो समीकरण के नियम से माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो x का एक तरह से देखिए ये एक मान है कि x 14 माइनस वाई के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x के इसी मान को समीकरण 2 में रखेंगे, किसकी जगह, x की जगह, ठीक। देखिए लिखेंगे क्या, इसको मान सकते हैं समीकरण 3, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे अब x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई इजकल टू 4, तो x बराबर है 14 माइनस वाई, वही लिखेंगे हम, x की जगह 14 माइनस वाई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि x 14 माइनस वाई के बराबर है, तो हम x की जगह पे ये मान लिख सकते हैं। हमने लिख दिया x की जगह, उसके बाद जैसे है समीकरण वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि ये जो अब समीकरण है तो इसमें एक ही चर राशि है, दिस इक्वेशन इज इन 1 वेरिएबल एंड इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, यू कैन सॉल्व। ये माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y हो जाएगा, ये 14 को हम साइड चेंज करके इस साइड ले जाएंगे, राइट साइड में LHS में, तो क्या हो जाएगा, -14 इजकल टू -10 होगा, ठीक है। अब देखिए -2y इजकल टू -10 है, तो हम इधर से और इधर से माइनस को काट सकते हैं, काट दिया तो मिला क्या हमें, 2y इजकल टू 10, तो y इजकल टू 10/2, 5 मान मिल गया हमें, y का कितना, 5, y का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। देखिए कितनी आसानी से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि y बराबर 5, इसमें दो चर राशियाँ थी x और y, तो एक y का वैल्यू तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू, y बराबर 5 समीकरण 3 में, ये 2 में या 1 में किसी में भी रख सकते हैं और हमें x का मान मिल जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ, इससे आगे कि अब y बराबर 5 समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, 3 में रख देते हैं, बहुत इजी है। 3 में रखने पर क्या होगा, 3 समीकरण क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस 5 बराबर 9 हो गया। आंसर हमने प्राप्त कर लिया कि x बराबर क्या है, 9 है, और y बराबर क्या है, 5 है। यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। इंग्लिश वालों के लिए कुछ खास नहीं है, केवल लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना है। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख देंगे नाउ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, पुटिंग x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड,
सॉल्व करना है ऐसे ही। फिर यहाँ लिखेंगे कि नाउ y इजकल टू टेकिंग y इजकल टू 5, पुटिंग y इजकल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट x इजकल टू 9, y इजकल टू 5। बहुत ही आसान है, हो गया, सॉल्व हो गया। ज़रा आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। 3.3 का 3.3 का पहला x बराबर 9, y इक्वल टू 5 हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन ये। अब देखिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड है s माइनस टी इजकल टू 3, s माइनस टी इजकल टू 3, ये है इक्वेशन 1, हम मान लेंगे इसको। और फिर है s/3 प्लस t/2 इजकल टू 6, s/3 प्लस t/2 इजकल टू 6। इसको 2 अभी नहीं मानेंगे, बाद में मानेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, भिन्न के रूप में है। बहुत सारे बच्चे जो हैं बटा देखेंगे तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा, करे ये क्या आ गया, ये तो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन में है। उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली इसको हल करेंगे और इसको भी लीनियर इक्वेशन के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेंगे पहले, ठीक है। और यहाँ देखिए जो वेरिएबल्स हैं, चर राशियाँ हैं, एस और टी हैं, एक्स वाई की जगह एस और टी हैं, ए बी भी हो सकती हैं, एम एन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका है कि हम ये जो है बटा पर का जोड़ बना लेते हैं इसको, वो तो आपको मालूम है। ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए लीनियर इक्वेशन हो गया, बटा समाप्त, 2s प्लस 3t, ठीक है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 प्राप्त होगा, s में गुना करेंगे तो 2s, फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 प्राप्त होगा, t में गुना करेंगे तो 3t होगा। और ये बटा 6 जो है इसको हम जब इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 6 36। ओके, अब देखिए ये और ये दोनों लीनियर इक्वेशन हो चुके हैं, रैखिक समीकरण हो चुके हैं। अब हम पहले सवाल की तरह फिर से s या t का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। s का अगर वैल्यू ज्ञात करेंगे तो t के पदों में ज्ञात करेंगे और फिर उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, वेरी इजीली हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि अब समीकरण 1 से s माइनस टी इजकल टू 3 है, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, 3, ये t माइनस है, इधर ले जाएंगे प्लस टी हो गया। तो देखिए इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन थर्ड। और अब क्या करेंगे कि अब s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए ये s का वैल्यू है 3 प्लस टी, तो अब हम इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। 2s, समीकरण क्या है, 2s प्लस 3t इजकल टू 36, तो यहाँ है 2 और s बराबर क्या है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t इजकल टू 36। इसको हल करने का कोशिश करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 6, 2 × t, 2t प्लस 3t इजकल टू 36, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t, 2t और 3t ये दोनों समान पद हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, तो इनको हम जोड़ सकते हैं और दोनों प्लस हैं, तो 2t प्लस 3t 5t इजकल टू 36 माइनस, ये 6 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो बचेगा कितना 30। और अब t बराबर हो जाएगा 30 बटा ये 5 और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा डिवीजन, भाग हो जाएगा और प्राप्त क्या होगा 6, 5 6 का 30। t बराबर कितना आया, t बराबर 6, ये एक आंसर हो गया, मिल गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं,
अब फिर लिखेंगे अब t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है देखिए, समीकरण 3 यहाँ है s बराबर 3 + t, s बराबर 3 + t, जबकि t का मान हमें प्राप्त हो चुका है 6, वही लिखेंगे तो हो गया 9। आंसर क्या आया, s बराबर 9 और t बराबर 6 हो गया। इजली देखिए आंसर ज़रा देख लेते हैं, s बराबर 9 t बराबर 6, ठीक है। देख रहे हैं कितनी आसानी से बन रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, और यदि आपको जो ये समीकरण किस तरह से हल करते हैं और जो कैलकुलेशन है, इनिशियल कैलकुलेशन, वो आपको मालूम है, तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3x - y = 3 और फिर है 9x - 3y, 9x - 3y = 9। चलिए इसको तो हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 9, 3 और 9 ये तीनों ही 3 से डिवाइडेड हैं, 3 से इसको भाग दिया जा सकता है और कटा करके इसको छोटा बनाया जा सकता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या देखते हैं, 3 से अगर 9x को डिवाइड करेंगे तो 3x प्राप्त होगा, 3 से अगर 3y को डिवाइड करेंगे 3 से तो केवल y प्राप्त होगा, और यहाँ भी 3 प्राप्त होगा, तो हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। और अब क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल सेम हैं। आप याद कीजिए पिछले एक्सरसाइज को, तो वहाँ हमने देखा था कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, कोइंसिडेंट, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती हैं और उनका अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके। तो यहाँ स्पष्ट है, देखिए 3/3 -1/-1 3/3, तो ये सब कट के आने वाला है 1। आप देख सकते हैं समझने के लिए, ये है a1, ये है a2, ये है b1 और ये है b2, और ये है c1 होगा -3 और यहाँ भी होगा -3, तो ये कट के 1, ये कट के 1 और ये भी कट के 1, तीनों आ रहा है क्या 1। तो ये तीनों पद अगर रेशियो की तुलना करें तो एक ही रेशियो है, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा या जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो हम इसको भी कोशिश करते हैं, चूँकि समीकरण दोनों एक ही है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से 3x - y = 3, इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम y को इधर लेके जाते हैं और 3 को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो 3x - 3 हो जाएगा और इधर y हो जाएगा, अर्थात इसको अरेंज करें तो y बराबर 3x - 3, ये है इसका ये है आंसर। अब आंसर क्या है कि हमने बताया कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, तो यहाँ आप x का मान अपनी मर्जी से कुछ भी लेते जाएँ, कोई भी अंक, तो y का मान अलग अलग प्राप्त होते जाएगा। जैसे यहाँ अगर हम 1 लेते हैं तो 3 × 1 3 और 3 - 3 0, तो y का मान कितना होगा 0, यानी कि अगर x 1 के बराबर है तो y 0 के बराबर होगा। इट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पर ये जो इक्वेशन मिला यही इस प्रश्न का समाधान है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है, यहाँ ये इक्वेशन है, इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि x = 3 + y/3। देखिए हम x को इधर ही रहने देते हैं, y को पहले इधर ले जाएंगे, तो ये y माइनस है
तो 3 + y हो जाएगा, और ये 3 और 1 से बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है, तो 3 को इधर ले जाएंगे तो बटा हो जाएगा। तो ये भी एक समाधान हो सकता है। वही चेक करना है, अगर जैसे हमने देखा था कि यहाँ हम x की जगह 1 रखे थे तो y 0 था, यहाँ y 0 रख के देखते हैं ज़रा कि x 1 आता है कि नहीं। देखिए अगर y 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 + 0/3, तो 3/3 मतलब कि 1, x 1 के बराबर आ रहा है। मतलब समीकरण इसमें हम x का मान लेकर y का अलग अलग मान प्राप्त करें, या इस इक्वेशन में y का अलग अलग मान लेकर के x का मान ज्ञात करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर सेम होगा और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये समीकरण या ये समीकरण दोनों ही इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। यहाँ आपको एक लाइन लिख देना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ चूँकि दोनों इक्वेशन एक ही हैं और a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, इसलिए इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, और इस समीकरण में या इस समीकरण में हम एक चर पद का मान लेकर के दूसरे चर पद का मान ज्ञात कर सकते हैं, और हम जितनी संख्या में चाहे उतनी संख्या में एक चर का मान ले सकते हैं, और उतनी ही संख्या में y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे चर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ये समाधान। ये तो मैंने केवल समझने के लिए बताया था कि इस तरह से हो सकता है। तो ये हो गया, 3 नंबर सॉल्व हो गया। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दशमलव में दिया गया है। इससे भी बच्चे घबरा सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है 0.2x + 0.3y = 1.3, ठीक है। और सेकंड है 0.4x + 0.5y = 2.3, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक जो क्वेश्चन है वो उसको हम दशमलव में जो डिजिट्स हैं, संख्याएं दशमलव में हैं, उसको दशमलव में भी हल कर सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको पहले हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं, और फिर दूसरे प्रश्न की तरह एक सवाल था, दूसरे प्रश्न में दूसरा समीकरण बटे में था, तो उसको किस तरह से हमने हल किया था आप देखें, वो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से हल किया जा सकता है। चलिए मैं पहले इसको बटा में लिख करके इसको हल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये 0.2x है, तो इसको हम 2x/10 लिख सकते हैं। इतना तो पता होना चाहिए आपको कि दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्याओं के रूप में, परिमेय संख्याओं के रूप में कैसे लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। प्लस ये 3y/10 लिख सकते हैं, और इसको 13/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा सा देखिए, ऐसे तो यहीं से हम नीचे 10 10 10 है, तो हम 10 को काट सकते हैं, ठीक है। 10 से भाग देंगे, कट जाएगा। और ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो ऐसे देखिए, इन दोनों का बटा पर का जोड़ बना लेते हैं ज़रा हम, 2x + 3y = 13/10 आएगा। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, अब यहाँ देखिए दोनों तरफ बटा 10 है, हम इसको काट सकते हैं। तो समीकरण क्या मिला, 2x + 3y = 13। ये है इक्वेशन नंबर 3। इसको ही हम हल करेंगे। और पुनः ये यहाँ देखिए, अब दशमलव नहीं है, इजी है ना, बटा है ना, दशमलव है, इजी हो गया, लीनियर इक्वेशन के रूप में हो गया। पुनः अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ है 0.4x, तो ये हो जाएगा 4/10, 4x/10 + 5y/10 = 23/10। तो उसी तरह से ये हम काट सकते हैं, और समीकरण हमको क्या मिलेगा, 4x + 5y = 23। ये है समीकरण 4। और जैसे कि हम पहले सवाल को हल किए, दूसरे को हल किया, अब उस तरह से इसको भी हम हल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है कि अब लिखेंगे, अब यहाँ के बाद अब समीकरण
3 से। समीकरण 3 क्या है? 2x + 3y = 13। तो यहाँ हम x को y के चर के पदों में लिखते हैं, तो हो जाएगा x = 13 - 3y/2। इसको इधर ले जाएंगे माइनस होगा, ये यहाँ 2 × x है तो 2 को इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, ये हो गया। इसको मान सकते हैं समीकरण 5। अब x का जो मान है ये 13 - 3y/2 समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है? यहाँ है 4x + 5y, 4x + 5y = 23 है, ठीक है। 4 × x का मान ये है क्या? 13 - 3y/2 और प्लस 5y है पहले से यहाँ बराबर 23। इसको हल करना है, ठीक है। इस 2 से 4 को हम कटा सकते हैं, 2 तो 13 दूनी 26 हो गया, फिर 3 दूनी क्या 6y हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा = 23 हो जाएगा, ठीक है। ये -6y है, ये प्लस 5y है, घटाएंगे तो बचेगा -y = 26 को उधर ले जाते हैं ज़रा, तो हो जाएगा ये। तो कितना मिला? -y = -3, दोनों तरफ माइनस है, काट देंगे तो क्या प्राप्त हो गया? y = 3। ये एक आंसर प्राप्त हो गया हमें, एक चर पद का हमने आंसर वैल्यू प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये y = 3 समीकरण 5 में रख देते हैं, इजी है, ठीक है। अब y = 3 समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या है? x = 13 घटाव 3y/2। तो x = 13 घटाव 3 × 3, y का मान 3, तो y की जगह पे 3 रख दिया, तो हो गया 13 घटाव 9/2। कितना आया? x = 4/2, 2। आंसर क्या मिला? x = 2, y = 3। हो गया, ये सॉल्व हो गया। इस तरह से कर सकते हैं आसानी से। चाहे तो आप दशमलव में क्वेश्चन है, दशमलव में ही रख करके भी उसको किया जा सकता है, ठीक है। मैं उसको इसी सवाल को पुनः दशमलव में ही रख करके कर रहा हूँ। इसको आपने देख लिया, समझ लिया, कुछ भी नया नहीं, तरीका वही रहेगा। अब किस तरह से सवाल हैं, थोड़ा सा उसमें बदलाव होता है, उस बदलाव को समझना ज़रूरी है। चूँकि आप 10th क्लास में हैं तो पीछे की सारी जो कैलकुलेशंस हैं आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं पता है आपको तो आप पहले थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा पीछे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। बिना उसको समझे कठिनाई होगी आपको, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 4 ही, 0.2x + 0.3y = 1.3, ये है इक्वेशन 1। फिर है 0.4x + 0.5y = 2.3, यह है इक्वेशन 2, समीकरण 2, यही है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से। इंग्लिश वाले भी बच्चे घबराएंगे नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कैसे लिखेंगे, बस वैसे ही लिखना है आपको। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले? फ्रॉम इक्वेशन 1, हो गया। इतना ही यहाँ डिफरेंस है, बाकी तो कैलकुलेशन करना है। 2x + 0.3y = 1.3। चलिए इसको हम कोशिश करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 1.3 - 0.3y/2। इसको मान लेते हैं 3। ये देखिए
मैंने x का मान y के पदों में लिखा, ठीक है। ये प्लस 0.3y है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 0.3y हो जाएगा, और ये 0.2 है, ठीक है। 0.2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए अब क्या करेंगे कि अब x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ध्यान केवल एकाग्र रखें और लगे रहें, एकदम आसानी से आप हल कर पाएंगे। समीकरण 2 क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ है 0.4 और x का जो वैल्यू है ये, x का मान ये है, तो इसको रखेंगे 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2, ठीक है, और प्लस है 0.5y इजकल टू 2.3। देखिए ये 0.2 से हम 2 बार में इसको कटा सकते हैं, 0.4 को, हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। अब देखिए ये 0.6y 0.5y, ये प्लस ये माइनस, तो घट के ये बचेगा माइनस 0.y, ठीक है। 1y बचेगा, 0.1y, तो 0.1 को लिखना ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 2.6। अगर इसको हल करें 2.3 है, ये 2.6 है, तो बचेगा कितना 0.3, ठीक है। तो इस समीकरण को अगर हम दोनों तरफ 10 से गुना कर दें तो क्या प्राप्त करेंगे, y बराबर 3, क्योंकि आप जानते हैं कि दशमलव वाली संख्या को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 अंक दाहिनी ओर जाता है, तो यहाँ दशमलव y के पहले है, 10 से इसमें गुना करेंगे तो दशमलव y के बाद जाएगा तो y हो जाएगा वो, और यहाँ 0.3 है, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो दशमलव यहाँ जाएगा, 3 दशमलव होगा, मतलब कि 3 हो जाएगा, तो y के वैल्यू 3 हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे कि अब y बराबर 3 समीकरण 3 में रख देते हैं, उसको हल कर देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ से आगे अब y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 ये है, क्या x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, तो x बराबर हो जाएगा 1.3 इंटू 0.3 माइनस है, माइनस 0.3 इंटू 3, y का मान 3, यहाँ से 0.2, तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0.9 बटा में 0.2, तो x बराबर देखिए ये है 1.3 और ये है 0.9, तो घटाने के बाद आएगा 0.4 बाई 0.2, 2 बार में कट जाएगा फिर, तो x बराबर कितना आया 2। आंसर क्या मिला, कुल आंसर x बराबर 2 y बराबर 3, हो गया। देखिए दोनों तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। हो गया देखा आपने, दोनों तरीके से सॉल्व होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रूट में है, रूट 2x प्लस रूट 3y इजिकल टू 0, फिर है रूट 3x माइनस रूट 8y इजिकल टू 0, 8y इजिकल टू 0, ठीक है।
चलिए हल करते हैं उसी तरह से। यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 है √2x + √3y = 0। यहाँ हम अगर x के पदों में लिखना चाहें तो हो जाएगा 0 -√3y / √2। इसको मान सकते हैं इक्वेशन 3। चलिए अब क्या कहे कि अब x बराबर -√3y / √2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है √3x - √8y = 0। यहाँ हम रखते हैं x बराबर, तो √3 है और x का वैल्यू क्या है कि -√3y/2 -√8y = 0। अगर हम इसको इस तरह से कर दें, तो ये हो जाएगा √6 -√3y -√16y, ठीक। 2 है ना ये, सॉरी, हो जाएगा 2√3, ये तो सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा, एक रूट में है और एक बिना रूट का है, तो 2√8y = 0। अब 2 को अगर इधर ले जाएंगे, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम आगे चलते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 2√3 ठीक है, -√3y - 2√8y = 0 × 2 0। यहाँ से देखिए 2 यहाँ भाग है, इधर साइड चेंज होगा तो इधर जाएगा और गुणा होगा, तो 0 के साथ गुणा होगा तो 0 होगा। यहाँ गड़बड़ हुआ, ध्यान भंग हुआ और यहाँ गड़बड़ी पैदा हो गई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, मुझे क्या लिखना था, x का वैल्यू डालना था केवल। यहाँ है √3x, तो x का वैल्यू डालना है, तो x का वैल्यू ये है, तो यहाँ -√3y /√2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -√8y = 0 होगा।
y बराबर 0। थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया और यहाँ मिस्टेक हुआ। देखिए यहाँ √3x - 8y + 0 ये है इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। x के बराबर ये मान रखना था हमको, चूँकि ये माइनस है, माइनस रखना था, तो हमने बिना कोष्ठक डाले यहाँ माइनस ही कर दिया था, इसलिए कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, यहाँ गुना है ये, तो इसका और इसका गुना करके √3 × √3 3y हो जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, बाई √2 माइनस, ये जैसे है वैसे, फिर इसका मैंने बटापर का घटाव बना लिया वहाँ। तो आप देख रहे हैं √16y है, तो √16 को हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो रूट हट जाएगा, ये 4y हो गया, और ये √2 को हम इधर ले जाके गुना किए हैं 0 में, इसको इधर ले जाके गुना किए हैं तो 0 प्राप्त हुआ। तो -3y - 4y = 0, -7y = 0, y = सॉरी, फिर यहाँ गलत हुआ है, ये गुना है और इधर जाके बटा होना चाहिए, लेकिन 0 ही प्राप्त होगा। ये देखिए -7 × y है, तो -7 को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, बटा हो जाएगा। मैं फिर इधर गुना ही लिखा था, ये नहीं होगा। देखिए आपसे भी इस तरह का मिस्टेक होगा, अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक होगा। ठीक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो भी हम सोल्यूशन हल करते हैं आराम से करें तो सही रास्ते पर चलेंगे और सही उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक है, हो गया y बराबर 0। अब क्या करेंगे कि y बराबर 0 समीकरण 3 में रख सकते हैं। 3 में रख के देख लेते हैं कि अब y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर -√3y बाई √2, यही है। देखिए x बराबर -√3y बटा √2। तो अब हम क्या करेंगे कि -√3 × 0 बटा √2 होगा, क्योंकि y का मान 0 है तो y की जगह पे हम 0 रख लिए। तो देखिए यहाँ अगर हम -√3 और 0 का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 बटा 2, मतलब कि 0, अर्थात x बराबर क्या मिला, 0। इसलिए आंसर क्या हुआ, x बराबर 0, y बराबर 0 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें है 3x/2 -5y/3 = 2 -2 और है x/3, दूसरा इक्वेशन x/3 + y/2 = 13/6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 दिया गया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 दिया गया है। ठीक, हल करेंगे। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। फिर है परिमेय संख्या के रूप में है, भिन्न के रूप में है, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको हम पहले सवाल की तरह कोशिश करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, 3x/2 - 5y/3 = -2 अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 2 × 3 6, यहाँ हो जाएगा 9x - 10y। ठीक है, तो हो जाएगा 9x - 10y = इसको इधर ले जाके गुना करेंगे तो -12, -2 × 6 -12। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, फिर अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x/3 + y/2 = 13/6।
इसको भी हम ऐसे ही हल करने का प्रयास करेंगे। 13/6 नीचे हो गया 6 होगा 2x प्लस 3y ठीक है। 13/6 तो देखिए 6 दोनों तरफ है, 6 जो है समीकरण के दोनों पक्षों में है, तो हम 6 को उड़ा सकते हैं और हमें समीकरण मिल गया क्या, 2x प्लस 3y इजकल टू 13। ये समीकरण हो गया 4 ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 3 और समीकरण 4 लीनियर इक्वेशन के रूप में है, और अब हम इसमें से किसी एक में x को y के पदों में x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे और फिर उसे प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे समीकरण में ठीक। तो चलिए चलते हैं कि अब यहाँ के बाद अब समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 10y इजकल टू -12। ये है समीकरण 3, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। कोशिश करते हैं, x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y। ये -12 जहाँ था अपने साइड में वहीं है, ये है इस -10y को हम अगर इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 10y हो जाएगा, और ये जो 9 है वो गुना है यहाँ के बटा हो जाएगा ठीक है। इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इस x के इस मान को समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करेंगे। अब x बराबर -12 प्लस 10y/9 समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर समीकरण 4 में x बराबर इतना ठीक है। समीकरण 4 क्या है, यहाँ है 2x प्लस 3y इजकल टू 13, तो हो जाएगा 2, और x की जगह पे ये सारा मान क्या, -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इजकल टू 13। इसको ज़रा हल करना है। इसका देखिए इससे ये कटने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे, हम गुना करेंगे तो हो जाएगा -24 प्लस 20y/9 जोड़ 3y/13 ठीक। ज़रा कर लेते हैं। इस तरह से हम 9 को इधर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि दो पदों में है, इसका बटा पर का जोड़ बनाना पड़ेगा, इधर तो आएगा ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ है 9 तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y -24 प्लस 47y, ये दोनों 20y और 27y जोड़ करके इतना, और ये हो गया 13 गुना 9, 13 9 17, हाँ से 117 ठीक है। तो हो जाएगा 47y इजकल टू 1117 प्लस 24, ये माइनस से इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 4 11 की 1 3 1 4 और 1 141, 47y बराबर 141 है ठीक है। अब चलिए इधर हल करते हैं। यहाँ के बाद क्या है, 47y इजकल टू 141, y इजकल टू हो जाएगा 141/47, ये 3 बार में कट रहा है 3, तो y का मान कितना मिला हमें 3, y बराबर है 3 के। देख लेते हैं जरा आंसर,
y बराबर 3 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर समीकरण 5 यहाँ है, x बराबर है -12 + 10y/9, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा -12 + 10 इंटू y के मान कितना है 3/9, ठीक है। तो कितना आएगा -12 + 10 × 30/3, x बराबर ये है, तो बचेगा 18। आंसर क्या मिला, x बराबर 6, y बराबर 3, यह है आंसर। अरे तो गड़बड़ हो रहा है, x बराबर 2 आ रहा है, कहाँ मिस्टेक कर दिया हमने। हाँ सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये 9 है, 9 ही रहेगा। पता नहीं आज क्यों कंसंट्रेशन भंग हो रहा है मेरा। 9 दूनी क्या 18। डियर स्टूडेंट्स, ये है आंसर, x बराबर 2, y = 3। देखिए ज़रा सा कंसंट्रेशन लूज हुआ, 9 की जगह हमने 3 लिखा और मिस्टेक हुआ, आंसर गड़बड़ हुआ, है ना। आप सोच सकते हैं कि कितना अधिक कंसंट्रेशन की ज़रूरत है जब आप अध्ययन करते हैं, जब आप मैथ सॉल्व करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हाई कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है। अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, ओके। टिल देन थैंक्स अ लॉट।